चलिए सब लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना वीडियो और ऑडियो क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग अपना प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ चुके हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाया था, और उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ब्रिटिश में कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीट्रिक में कैसे निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। उसका रीडिंग निकालना भी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बता रखा है। उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे। इनसाइड माइक्रोमीटर मैंने बताया था। इनसाइड में भी दो टाइप का, लार्ज और स्मॉल, दोनों के बारे में मैंने बताया, किसका कहाँ यूज होता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें हमने बात की थी, लिस्ट काउंट वगैरह के बारे में भी। उसके आगे अब हम लोग देखेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर पर आ जाएंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे भाई सभी लोग एक बार अपनी हाजिरी लगा दीजिए, उसके बाद चला जाए। नमस्कार भैया सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर मेरी लाइव क्लास चलते चलते क्यों बंद हो गई। तो स्टार्टिंग का जो 10 मिनट होता है वो सबको दिखाता है जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है। जितने बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा होगा सबको स्टार्टिंग का 10 मिनट आपको शो करता है। 10 मिनट के बाद आपकी वीडियो बंद हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीका है, आप अपना जो है कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, कंप्लीट वीडियो दिखाएगी आपको, जितनी टेस्ट सीरीज है सारी चीजें आपको शो करेगी, कुछ भी बंद नहीं होगा, सब लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। तो ये चलिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। देखिए आज बात करने वाले हैं हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ना, डेप्थ मतलब क्या होता है, डेप्थ का मतलब हिंदी गहराई। डेप्थ का मतलब गहराई, मतलब ऐसा माइक्रोमीटर जो गहराई को मापे। किसकी गहराई को, जैसे कहीं पे कोई स्लॉट कटा हुआ है, कहीं पे कोई खांचा है, ग्रूव है, या स्लॉट कटा हुआ है, कोई ग्रूव बना हुआ है, या फिर कोई होल है, छिद्र है। छिद्र का मतलब क्या, होल। कहीं पे कोई होल हो हमारे पास, मतलब ग्रूव हो, स्लॉट हो, या कोई छिद्र हो, अगर उसकी गहराई को मापना है तो उसके लिए डियर हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर नाम से पता चला, डेप्थ मतलब गहराई। आगे बात समझ में, तो इसमें रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, आपको नाम से पता चल जाएगा कि डेप्थ लगा हुआ है, डेप्थ का मतलब गहराई होता है। मतलब ऐसा माइक्रोमीटर होना चाहिए भैया हमारे पास जो हमारा क्या करे, कोई ग्रुप्स कटा हो ना, ग्रुप्स मतलब समझ रहे हैं ना, या कोई स्लॉट, जैसे कोई हमारे पास पार्ट होता है, कोई हमारे पास पार्ट होता है उसमें ऐसे स्लॉट काट दे या ग्रुप काट दे, इस तरह से इसकी गहराई मापनी हो, तो इसकी गहराई कितनी, इसको मापने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर यूज करते हैं। या फिर कहीं पे हमारा क्या कोई छिद्र बना हुआ हो, उसके लिए भी यही प्रोसेस होता है। दूसरी चीज कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है भैया, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, ये सेम टू सेम वही है जो हमारे माइक्रोमीटर की होती है, 0.01 mm। यही माइक्रोमीटर की भी थी ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर की भी यही लिस्ट काउंट थी, कुछ अलग तो थी नहीं। आउटसाइड माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 mm था। इसका भी लिस्ट काउंट सेम टू सेम है, मतलब एक्यूरेसी इसका भी सेम टू सेम आउटसाइड माइक्रोमीटर जितना ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ अब बात आएगी कि इसमें डिफरेंस क्या, देखिए जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर पे हम लोग अंशांकन किए होते हैं, ग्रेजुएटेड किए गए होते हैं, तो उसके बाद जैसे हमारा बैरल और स्लीव, आउटसाइड माइक्रोमीटर में जैसे बैरल या स्लीव हमारा काम करता है, जैसे उस पर अंशांकन किया गया होता है, उसी तरह से हमारा इसमें भी होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर में भी। आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह इसमें भी हमारा क्या होता है, ग्रेजुएटेड सिंबल होती है और बैरल होती है, और उसी हिसाब से काम करती है जैसे हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर काम करता है। फिर आप कहोगे भैया डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें बहुत बड़ी चीज ये है कि जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसके बैरल या स्लीव पर जो अंशांकन किया जाता है, जो ग्रेजुएशन किया जाता है, वह हमारा कैसे होता है, तो वह हमारा ऊपर से नीचे की ओर होता है। कैसे होता है, ग्रेजुएशन ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब नीचे से 0 1 2 3 4 ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 उल्टा आता है। तो इसका ग्रेजुएशन जो किया जाता है, जो अंशांकन किया जाता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है। यह मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक और चीज हमें इसमें ध्यान देनी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ हो गया, इसका मतलब जो जीरो रहेगा इसका, डेप्थ माइक्रोमीटर का जीरो टॉप पर होगा, जीरो कहां होगा डियर, टॉप पर होगा। और
जीरो टॉप पर होगा तो जो 25 होगा भाई जनरली यह 1 इंच के रेंज के लिए यूज किया जाता है, 0 से 25 में। आप आउटसाइड माइक्रोमीटर में भी पढ़े होंगे, 0 से 25 वाला, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इसी टाइप से यह भी होता है। यह भी जो नॉर्मली मिलता है वो 0 से 25 mm वाला, मतलब 1 इंच वाला, 1 इंच की गहराई मापने के लिए, या 0 से 25 mm की गहराई मापने के लिए मिलता है। तो जो 0 होता है वो हमारा बिल्कुल टॉप पर होता है, जो 25 होता है वो स्टॉक के साइड में, नीचे की तरफ 25 होता है स्टॉक के साइड, और 0 टॉप पर होता है। थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखा दूं, फिगर मेरे ख्याल से बहुत शानदार आपको दिख रहा होगा, एक बार बताइएगा फिगर अच्छा लग रहा है कि नहीं। बड़ी मेहनत से मैंने इन सब चीजों को तैयार किया, थोड़ा सा टाइम लिया है मैंने, फिगर पे काफी फोकस कर रहे हैं ना, कि थोड़ा फिगर अच्छा दिखेगा तो समझने में भी थोड़ा मजा आएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा फिगर मजा आ रहा है, फिगर अच्छा दिख रहा है भाई। ठीक है, आ रहा होगा बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है भाई ना, जो हमारे पास, देखिए आज जितना भी, मैं एक बार आपका हल्का सा दिखा देता हूँ, आज मैंने जितना भी स्लाइड ले रखा है ना, फिगर सब में जानदार जानदार ले रखा। देखिए इसका कैसा फिगर है, डिजिटल माइक्रोमीटर, सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा सुंदर लगेगा तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। आगे देखिए इसका माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर है, यह भी अलग टाइप का थोड़ा सुंदर सा दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, यह भी मैंने कलर टाइप का इमेज ले रखा है, जिससे थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा मजेदार होता है। देखिए ये आपके फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो जो भी हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे आगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिगर थोड़े मजेदार तरीके की दिखाऊं, जिससे इंटरेस्ट बना रहे, मजा आए। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग फिगर जो है बिल्कुल शानदार शानदार सा है, सब अलग अलग एकदम कलर वाइज है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। हाँ, क्या था हमारे पास भैया, ये था हमारे पास डिप्थ माइक्रोमीटर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसमें जो ग्रेजुएशन किया जाता है डियर, ये देखिए नीचे वाला हिस्सा स्टॉक होता है। इसमें एक खास बात और ध्यान देना होता है, जो ऊपर, पहले पार्ट्स के नाम देख लीजिए, आपके एग्जाम में कई बार पार्ट्स के नाम सीधे पूछ लेता है फिगर दे करके, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला हिस्सा डियर हमारा क्या कहलाता है, कैप कहलाता है। यह बहुत ध्यान देने वाली चीज है। जनरली हर जगह पे रैचेट स्टॉक के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से डियर, रैचेट स्टॉक के नाम से। लेकिन जब ये डेप्थ माइक्रोमीटर का नाम लेगा ना, तो रैचेट स्टॉक ना लिख करके कैप लिखेगा, या ऑप्शन में आपको कैप मिलेगा। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कैप क्या आ गया, आप सोचोगे यार रैचेट स्टॉक तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये डेप्थ माइक्रोमीटर में ही होता है ऐसा, कि इसको हमेशा रैचेट स्टॉक की जगह इसमें ये क्या लिखता है, कैप लिखता है। तो ध्यान देना, इसमें रैचेट स्टॉक की जगह इसको कैप बोलता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यह आप लोग जानते हैं, ये डियर हमारा क्या है, थिम्बल। यह क्या है हमारा, थिम्बल हो गया, जिस पर हमारा नर्लिंग किया गया होता है, जिससे हाथों की पकड़ मजबूत रहे। इस पर भी नर्लिंग होता है, रैचेट स्टॉप या कैप पर भी नर्लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ग्रेजुएटेड स्लीव की। देखिए यहाँ स्लीव लिखा है, लेकिन फिगर किसका दिखाया है, थिम्बल का। यह थिम्बल है नडियर, स्लीव तो यह है ना, यहाँ पे इसको ग्रेजुएटेड थिम्बल लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, देखिए फिगर गलत है थोड़ा। ठीक है, यह बुक में भी गलत दिया हुआ है, थिम्बल रहेगा। ठीक है, बैरल या स्लीव इस वाले पार्ट को कहते हैं भाई साहब, किसको, इसको स्लीव भी बोला जाता है, या फिर बैरल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लीव या बैरल। यह जो रेड कलर से आपको यह वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग भैया क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं, या फिर कई जगहों पे लॉक नट लिखा होता है, जिससे इसको लॉक किया जाता है। और यह वाला हिस्सा हमारा स्टॉक कहलाता है, जब किसी भी पार्ट्स का हमें गहराई नापना होता है, किसी भी ग्रुप का, किसी भी स्लॉट का, किसी भी होल की गहराई मापनी होती है, तो यह जो स्टॉक वाला हिस्सा है ना डियर, यही बेस का काम करता है। यह उस पे आकर के बैठ जाता है, उसके बाद इसमें से स्पिंडल निकलता है। अगर इसको आप जीरो पे कर दोगे ना, तो स्पिंडल पूरा अंदर चला जाएगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको। इस तरह से देखिए, इसमें स्पिंडल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जीरो पे है। जीरो पे रहेगा एकदम प्लेन दिखेगा, स्पिंडल अंदर है, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। जब आप इसे खोलोगे तब स्पिंडल बाहर निकलेगा। आ रही बात समझ में। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जॉब था, तो देखिए जॉब पे इस तरह से स्लॉट कटा हुआ, तो ये ऐसे जाएगा। आई बात समझ में, जो जब स्टॉक है हमारा, ये जॉब के ऊपर आके टकरा जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे, इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे तो स्पिंडल हमारा बाहर को निकलेगा और जाकर के यहाँ टकरा जाएगा। जब टकरा जाएगा तब उसके बाद हम रीडिंग पढ़ लेंगे और हमें पता चल जाएगा इस स्लॉट की गहराई क्या है। आ रही बात समझ में, ये समझ में आया कि नहीं। शेफर्ड बॉय, हाँ भाई साहब, जो मैं क्लास करवाता हूँ, क्लास करवाने के बाद इस बोर्ड का, जो आपको यह बोर्ड डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, इस क्लास का ही पीडीएफ में, डायरेक्ट पीपीटी का पीडीएफ बना करके आपको दे देता हूँ। नीतीश भैया फिटर की क्लास है यार, लिखा रहा होगा यार।
समझ में आ गया ना? चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब हमने पार्ट्स के नाम को समझ लिया, कैसे हम लोग गहराई को मापते हैं, ये भी मैंने बताया कि स्टॉक कैसे आपका जॉब के बेस पे आके टकरा जाता है और स्पिंडल अंदर जाके उसकी गहराई को माप लेता है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी? मैंने बोला था भैया कि जो हमारे पास डेप्थ माइक्रोमीटर है, हमारे पास जो डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसमें क्या होता है, मैंने बोला इसमें जो जीरो होता है वो टॉप पर होता है। मतलब जीरो हमारा यहाँ पे जो बैरल या स्लीव पर, ये हमारा क्या है, बैरल या स्लीव है, ये हमारा बैरल कह सकते हैं आप, अभी मैंने उधर बताया बैरल भी बोला जाता है या फिर स्लीव भी बोलते हैं, बैरल या स्लीव। और ये हमारा क्या भैया, ये हमारा थिम्बल है, क्या है, थिम्बल है, ठीक है, थिम्बल हो गया। तो बैरल या स्लीव पर जो ग्रेजुएशन किया गया था, जीरो सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर जीरो। जीरो के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो के बाद यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, जबकि गलत लिख दिया ना, 5 के बाद यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आएगा ना, उल्टा लिख दिया, इधर 10 इधर 15, फिर यहाँ पे 20 आएगा और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 25। आ रही बात समझ में कि नहीं? थोड़ा अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके पिन पतली करके लिखता हूँ ना, तब दिखेगा शायद। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सबसे ऊपर जीरो है, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 10 रहना चाहिए, यहाँ पे आपका 15 होना चाहिए, यहाँ पे 20 और यहाँ लास्ट में हमारा 25। आई बात समझ में? तो 25 नीचे, जीरो ऊपर। अगर आप इसको ऐसे लिटाओगे तो दिखेगा तो 25 से लग रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो यही इसमें उल्टा है। जबकि आपके माइक्रोमीटर में, नॉर्मल माइक्रोमीटर में क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, इसमें जो होता है ये जीरो से शुरू होता है ना, 0 1 2 3 4 जो भी है जीरो से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 2 3 4 5, मतलब बैरल या स्लीव वाला हिस्सा है, बैरल या स्लीव सिंबल है, इसमें जीरो से शुरू हो रहा है और 25 वाला हिस्सा इसके अंदर है। जीरो से शुरू होगा और 25 वाला जो मतलब आगे बढ़ते जाएंगे वो हिस्सा इस सिंबल के अंदर रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमारे इस माइक्रोमीटर में, इसमें हमारा जो जीरो वाला हिस्सा है वो अंदर रह रहा है इसके, 0 1 2 3 4 5 इसको आप ट्रैक करो तो ये वाला हिस्सा अंदर है, जीरो वाला हिस्सा अंदर है, 25 20 25 वाला बिल्कुल बाहर दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं 20 25 वाला हिस्सा थिम्बल या थिम्बल के अंदर रहता है, बैरल स्लीव का जीरो से जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा हुआ बाहर दिखता है। ये डिफरेंस है दोनों में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना हमें, अभी आगे बताऊंगा हल्का सा और एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा, है ना? इतना समझ में आया कि इसमें जो है जीरो हमारा ऊपर की तरफ टॉप की तरफ है, और जो 25 है वो स्टॉक, ये हमारा स्टॉक था, तो स्टॉक के साइड में हमारा 25 है और टॉप पर हमारा जीरो है। यही मैंने बताया कि इसकी जो मार्किंग होती है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर से भिन्न होता है। इसमें जो मार्किंग होती है ऊपर की तरफ से, टॉप की तरफ से स्टार्ट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग की गई होती है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला जरा आप लोग फिगर देखिएगा, यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए रीडिंग है ना, रीडिंग जीरो लिखा हुआ ना, यह मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं, ये रीडिंग निकालने का तरीका सेम वही प्रोसेस है जो आपका माइक्रोमीटर की रीडिंग आप लोग निकालने आती है कि नहीं, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, सब कुछ बता रखा है। माइक्रोमीटर वाली अगर आपको नहीं समझ में आ जाए, अगर आपने नहीं अभी देखा है तो एक बार वीडियो देख लीजिए माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकाली गई है। माइक्रोमीटर 7-8 वीडियो जाए, इसको स्टार्टिंग से देख डालिए, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम धुआं धुआं मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा उस क्लास को। अनुराग भैया अभी टॉपिक बहुत बचे यार, आप लोग यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना। जैसे आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, उसको जो मैंने चैप्टर का सब नाम आपको बता ही दिया है कि क्या क्या पढ़ाना है। अब इसमें कितना टॉपिक बचा है, क्या बचा है, यही समय बता रहा था, फिर पढ़ेंगे कब यार? आप पढ़ाई पे फोकस करो ना भाई। अभी इसके अभी माइक्रोमीटर चल रहा है, माइक्रोमीटर के बाद वर्नियर कैलिपर आएगा, वर्नियर कैलिपर के बाद आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आएगा, ये सब चीजें इसी में है, जितने भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलिए देखिए मैं बात कर रहा था रीडिंग की, जैसे ये आपके सामने माइक्रोमीटर है, इस समय देखिए जीरो पे, देखिए जीरो वाला हिस्सा कहाँ इसके अंदर है, जीरो वाला हिस्सा इसके अंदर है, ये आपका 5 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, 15 20 25, ये 25 तक है। ठीक है, अभी ये जीरो पर है, तो देखिए ये स्पिंडल एकदम बेस इसके बराबर, स्पिंडल थोड़ा भी बाहर नहीं निकला है ना, स्पिंडल थोड़ा भी बाहर नहीं निकला है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे जब हमने खोला तो ये देखिए स्पिंडल इतना बाहर आ गया, इतना स्पिंडल बाहर आ गया। तब हमें इसकी रीडिंग पढ़नी है कि भाई कितना, मान लीजिए किसी जॉब की आप गहराई माप रहे हो, आपके सामने इस तरह से रहा होगा, मान लीजिए स्लॉट की गहराई आप नाप रहे हो, इस तरह से आपके सामने रहा होगा जॉब, ठीक है, इस तरह से ये आके टकरा गया, आपने इसको खोला, ये आकर के यहाँ नीचे टकरा गया इसकी स्पिंडल। अब ये गहराई कितनी है, हालांकि इसमें लिख रखा कि 8.53, लेकिन कैसे आएगा,
कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, पहले ये देख लीजिए एक बार। यह 25 से शुरू हो रहा है, एक तरह से ऊपर को जा रहा है, ऊपर जीरो मतलब जीरो से नीचे को आ रहा है, लेकिन ये जीरो से शुरू होकर 25 की तरफ जा रहा है, यह 25 से शुरू होकर के जीरो की तरफ जा रहा है। दोनों एक दूसरे की विपरीत है। एक दो पॉइंट है यहाँ पे, पहले इसको देखिएगा तब ज्यादा क्लियर होगा ना। ये तो मैंने बता दिया था, बैरल का 0 अंश टॉप पर और 25 mm स्ट्राइक के पास, ठीक है। एक और रीडिंग लेते समय थिम्बल द्वारा जितने मेन और सब डिवीजन ढके होते हैं वही माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो हिस्सा हमें डेप्थ माइक्रोमीटर में जो हिस्सा हमें बैरल या स्लीव पर दिखाई दे रहा है, जो वो रीडिंग नहीं होता है। जो हिस्सा हमारा ढका होता है थिम्बल के द्वारा जितना हिस्सा जितना पार्ट हमारा ढका हुआ है वह रीडिंग होता है। अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, क्लियर होगा। इसकी रेंज 1 इंच या 25 mm होती है, यह मैंने बता दिया था। अगर आपको अधिक गहरे ग्रुप की माप लेनी है तो उसके लिए एक्सटेंशन रॉड, हम लोग बार बार कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन रॉड जरूर पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन रॉड से पता ही चला ना, एक्सटेंशन करना, बढ़ाना। तो जब हमें अधिक गहरा 1 इंच की अपेक्षा अधिक गहराई की माप करनी है तो एक्सटेंशन रॉड की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। एक्सटेंशन रॉड पर उसकी रेंज लिखी होगी, जैसे 0 से 25, 25 से 50 इस टाइप से होता है ना। 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 25 mm वाला होता है। तो उस पर एक्सटेंशन रॉड पे हमारा लिखा रहता है कि उसकी रेंज कितनी है। इसमें मैं मेन चीज आपको ये समझाने वाला हूं कि यह जो कह रहा है या कहना क्या चाह रहा है कि रीडिंग लेते समय थिम्बल द्वारा जितने मेन और सब डिवीजन ढके होते हैं वही उसकी रीडिंग होती है, वही उसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है। कैसे, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। दोनों में देखिए, इसमें क्या बोला, डेप्थ माइक्रोमीटर में बोला कि जो हिस्से के द्वारा ढका हुआ है वह रीडिंग होती है, जबकि नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या था, जैसे इसकी रीडिंग देखना चाहे आप तो अब आप यहां से पढ़ोगे ना, 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 mm हमारे या 4.5 जो भी आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं अंदाजे के लेवल बता रहा हूँ। मान लीजिए 5 दिख रहा है तो 5 mm, तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है खुला वाला भाग 5 mm दिख रहा है टोटल, तो यह 5 mm रीडिंग हो गया नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर में। लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो भाग ढका रहता है थिम्बल के द्वारा वह उसकी रीडिंग होती है। इसमें जो ढका हुआ उससे हमें मतलब ही नहीं है भाई, 5 के आगे क्या है, 7 8 9 10 सब इसमें ढका हुआ उससे नहीं मतलब है, जो दिख रहा है वह उसकी रीडिंग है। किसमें, नॉर्मल आउटसाइड माइक्रोमीटर में। लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, अब इसकी रीडिंग हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए दिखा भी रखा है ना, इसी चीज को बड़ा करके दिखाया जिससे हम लोग रीडिंग को आसानी से पढ़ पाए। ये छोटा छोटा था, ये बड़ा है। क्लियर दिख रहा है क्या, मुझे बताइएगा। ये क्लियर दिख रहा है। इसमें देखिए वही दिखाया कि स्पिंडल बाहर निकल गया तो हमें रीडिंग पढ़नी है, तो जो बाहर है भाई, बाहर तो हमारा यहाँ 25 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है और यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो ये 10 है। अब 10 के पहले क्या रहेगा, हमें ये माप देखना है कि अंदर क्या है। इसमें तो हमें साफ साफ दिख जा रहा था जो बाहर है वही रीडिंग हो जा रही थी, लेकिन इसमें थिम्बल के अंदर जो भाग जितना छुपा हुआ है वही उसकी रीडिंग है। तो अब हमें जाना, जो बाहर दिख रहा है ये तो ठीक है, अब अंदर कितना छुपा हुआ वही रीडिंग होगा, उसी को हमें निकालना है ना। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10, इसी चीज को, इस वाले पार्ट को यहाँ बड़ा किया, या 10 था तो इसी को यहाँ बड़ा किया जिससे आपको दिख सके। पहले बताइए क्लियर दिख रहा है तो मैं रीडिंग निकाल के दिखाऊं, सेम माइक्रोमीटर की तरह है। क्लियर दिख रहा है तो रीडिंग मैं बताऊं आप लोगों को, जल्दी बताइए। चलिए इधर मैं अब बड़ा कर देता हूं, मैं अब क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखिए उसी चीज को, यह जो फिगर था ना, तो यह इतना हिस्सा मैंने बड़ा कर दिया जिससे आप रीडिंग को पढ़ पाओ। डेप्थ माइक्रोमीटर का उस हिस्से को हमने बड़ा कर दिया। यह देखिए आपका क्या है, स्लीव या बैरल है, स्लीव कह लीजिए या बैरल कह लीजिए, बैरल कह लीजिए, और यह इसका थिम्बल है। हमने बात किया अभी डियर, हमने क्या बात किया कि डेप्थ माइक्रोमीटर से जब हम लोग रीडिंग निकालते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा जब रीडिंग निकाली जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितना हिस्सा हमारा थिम्बल के अंदर है। जो थिम्बल मतलब बैरल या स्लीव का जितना भाग थिम्बल के द्वारा ढका रहता है वही उसकी रीडिंग होती है, खुले वाला नहीं, ढका वाला। जबकि नॉर्मल माइक्रोमीटर में जो खुला भाग होता है वह उसकी रीडिंग होती है। इसमें ढका हुआ तो कितना ढका होगा, देखिए ये कह रहा है कि 10, ये 10 लिखा हुआ है तो 10वीं वाली लाइन ये है आपकी, ये 10 है, ठीक है। आपको मालूम है कि इसमें एक एक भाग एक एक mm पे होता है और बीच में फिर ये आधा आधा mm पे बांट देता है ना। ये देखिए एक एक mm पे है, और यह देखिए मान लीजिए अगर 10 है तो ये 10.5 होगा, ये 11, 11.5, 12, 12.5, इस तरह से नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 0 से स्टार्ट होता है 25 तक जाता है, मतलब जैसे जैसे आगे नीचे की तरफ बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा।
लेकिन रीडिंग हमारी यहाँ तो खुली हुई है, तो हमें इस लाइन को पता करना कि ये जो लाइन दिख रही है ये कितना है। तो आप सोचिए अगर ये 10 था तो क्योंकि ये छोटी वाली लाइन आधा वाली होती है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, जो छोटी वाली लाइन है यहाँ 9.5 रहा होगा कि नहीं, सही से बताइएगा। 9.5 रहा होगा ना। अगर ये 10 है तो इससे पहले 9.5 रहा होगा। और यह वाली जो बड़ी वाली लाइन है ये 1 mm पे होती है, मतलब ये हमारा जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है, ये बड़ी वाली लाइन जो हमारी दिख रही है यह 9 रहा होगा ना। ये 9 रहा होगा, 9.5 10 10 लिखा ही है, ये 9 रहा होगा, फिर 9.5 फिर 10। इतना क्लियर है, 9 9.5 10। लेकिन यह जो हमारा सिंबल है 9 को टच नहीं कर पाया है, 9 को टच नहीं किया ना, 9 से पहले ही रह गया है। इसका मतलब इसके अंदर जो छुपा हुआ भाग होगा 9 से पहले, तो यहाँ पे लास्ट जो भाग छुपा होगा कौन सा वाला होगा, 8.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 रहा होगा, 8 होगा, 8.5 9 9.5 10। आ रही बात समझ में कि नहीं? 8 8.5 मतलब जो लास्ट भाग इसमें छुपा हुआ है वह कौन सा है, 8.5 है। 9 वाला तो दिख रहा है, तो 9 पे सिंबल टच नहीं कर पाया है, तो इसके पहले वाला लेंगे, तो इसके पहले को उसको ढक रखा है, इसमें 8.5 को ढक रखा है। तो मेन स्केल की माप पहले रीडिंग लेते समय हम क्या लेते हैं कि मेन स्केल की माप कितनी है, तो यहाँ पे मेन स्केल की माप निकल के आ रही है 8.5। कितना आ रहा है डियर, 8.50 लिखिए, 8.5 लिखिए, 8.50 लिखिए, 8.5 लिखिए। आया समझ में, इतना समझ में आया? मेन स्केल की रीडिंग समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताइए। आप लोग थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे लो यार, आपस में छोड़ो, आपस में बाद में बात कर लेना। हाँ भैया फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, यस यस 8.5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया ना। ये मेन स्केल की माप हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन स्केल की माप जो फार्मूला था क्या था आउटसाइड माइक्रोमीटर का, जो उसका फार्मूला तो वही फार्मूला इसका भी रहेगा। पहले मेन स्केल की माप हमने ले ली, या कह लीजिए बैरल या स्लीव की माप हमने ले ली, जो स्लीव पर बने भाग है उनकी माप हमने ले लिया। अब उसके बाद स्लीव पर बने भाग की माप के बाद यह देखते हैं कि जो थिम्बल है, थिम्बल का कौन सा भाग स्लीव पर, जो हमारी बैरल या स्लीव पर जो डेटम लाइन है उसकी सीध में है। तो देखिए यह वाला भाग जो है हमारे पास डियर, हमारे पास यह वाला जो भाग है, यह वाली लाइन जो है यहाँ पे एरो के द्वारा दिखाया भी है, यह वाली जो लाइन है यह पूरा क्या है डेटम लाइन की सीध में। तो कौन सी लाइन होगी, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 था, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर ये 0 है तो यह क्या रहा होगा, 1 या 2 या 3, मतलब तीसरी लाइन। फिर देखिए 4 या 5 हो जाएगा, ये 5 लिखा ही है, ये 5 हो गया। तो यहाँ 0 से शुरू है, यहाँ 5 है, तो 1 2 3, मतलब तीसरी लाइन डेटम लाइन के सीध में है। तो ये लिखना होता कि कौन सी लाइन सिंबल की, कौन सी लाइन डेटम लाइन की सीध में है, तीसरी लाइन डेटम लाइन की सीध में है, इनटू लिस्ट काउंट। क्या भैया, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना होता है मैंने आपको बताया था डियर, 0.01। क्या डियर, 0.01। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 8.50 प्लस यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव, जब इसमें गुणा करेंगे तो 0.03 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं ऐड करने आता तो सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, दशमलव के नीचे दशमलव बस लिख लीजिएगा, इधर 0 इधर 0 3। ठीक है भैया, जोड़ लेते हैं 3 5, 0 में 3 जुड़ा 3, 5 में 0 जुड़ा 5, 0.8 8.53 mm। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में? ये डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने का तरीका है। इसमें यही मैंने आपको बताया कि जो भाग छुपा हुआ है, जो भाग बैरल या स्लीव का जो भाग सिंबल द्वारा छुपा हुआ होता है वही उसकी रीडिंग होती है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आया समझ में डियर? बहुत बढ़िया, कपिल गौर, आदित्य भाई, अनुराग जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश भाई। इतने सारे लोग लाइव हो, कितनी संख्या है आप लोग देख ही रहे हो, उसके बावजूद, इतनी संख्या होने के बावजूद सिर्फ इतने कम लोगों का आंसर आएगा, जवाब आएगा, तो कैसे चलेगा? थोड़ी सी मेहनत कीजिए यार। चलिए आगे देखिए भैया क्या है हमारे सामने, आगे है हमारे सामने डिजिटल माइक्रोमीटर। क्या है डियर, डिजिटल माइक्रोमीटर। एक बार मैंने बोला ना कि देखिए मैं रीडिंग बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, आप पहली क्लास वाली वीडियो देखना स्टार्टिंग से, तीसरी या चौथी क्लास में आपको मिलेगी, पहले आप उसको देखिए। कोई कितना भी बेकार हो, जिसको लग रहा हो ना कि रीडिंग निकालने मुझे नहीं आती है, आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देख लीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे उतना समय नहीं दिया, स्टार्टिंग में देख रहे हैं 9वां पार्ट या 8-9 पार्ट चल रहा है इस सेक्शन में, मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आप उसको देख लोगे ना, कोई कैसा भी हो सबको रीडिंग निकालने आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो मुझसे बताना, ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। पहले स्टार्टिंग वाली अगर आपने नहीं देखी है, कोई आज पहला दिन क्लास देख रहा है
पहले इस चैप्टर का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का स्टार्टिंग के जो 3-4 पार्ट है देख डालिए, कंटिन्यू रीडिंग निकालना सीख जाएंगे। कोई भी माइक्रोमीटर, कैसा भी माइक्रोमीटर हो, सब निकाल देंगे। देखिए भाई, अगला क्या है हमारे पास, डिजिटल माइक्रोमीटर। क्या है? डिजिटल माइक्रोमीटर। ठीक है, डिजिटल माइक्रोमीटर क्या होता है भाई साहब? तो ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर को और अधिक सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर था, अभी मैंने आपको दिखाया ना, चाहे डेप्थ माइक्रोमीटर था या आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसकी हमें रीडिंग पढ़नी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है भैया कि इसके स्लीव की माप क्या आ रही है, हमारे थिम्बल का कौन सा निशान हमारे स्लीव पे मिल रहा है, लिस्ट काउंट क्या है, गुणा कीजिए उसका, उसका जोड़िए, इतना तामझाम करेंगे तब जाकर के रिजल्ट आता है ससुरा। ठीक है, लेकिन उसको आसान कैसे बनाया हमने? डिजिटल माइक्रोमीटर से। इसमें क्या है, सब रीडिंग सीटिंग लेने वाला, ये सब लिस्ट काउंट सब काम खत्म, कोई स्किल की जरूरत नहीं। उन सब काम को करने के लिए आपको स्किल चाहिए, इसमें कुछ नहीं, माइक्रोमीटर लगाइए, रीडिंग लीजिए। आ रही बात समझ में? आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर आपका जब यह इसका जो ये एनविल है भैया, पार्ट के नाम सब वही रहेंगे जो बाकी सबके थे, वही इसका भी है, बस ये डिजिटल है, इसमें बैटरी लगी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले में रीडिंग शो करता है। यहाँ पे देख रहे ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ, यहाँ पे इंच वाला, एक बार दबा देंगे तो में रीडिंग लेगा, एक बार दबा देंगे तो इंच में रीडिंग लेगा। वैसे यहाँ पे दे रखा है ऑन ऑफ के लिए, एक बार दबा देंगे ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, पीछे बैटरी लगी होती है। ठीक है, ये एनविल है हमारा भाई साहब, और यह क्या है, स्पिंडल है डियर। क्या है? स्पिंडल, जो सब में होता है, सेम वही चीज है। ठीक है, अब फर्क क्या, जब हमारा इसको हम लोग रैचेट स्टाफ के द्वारा, रैचेट स्टाफ को जब चलाएंगे तो यहाँ पे चिपक जाएगा, जब चिपक जाएगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 0 दिखाने लगेगा। और जैसे जैसे आप खोलेंगे, देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे कितना दिखा रहा है, कमेंट करके बताइए दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन पे कितनी रीडिंग लिखी हुई है, स्क्रीन पर कितनी रीडिंग लिखी हुई है इस माइक्रोमीटर के, कमेंट करके बताइए। देखिए भाई, जिनका फर्स्ट डे है ना भाई, एक ही तरीका है, मैंने बताया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, पीछे से वीडियो देख डालिए, आपको कहीं ऐसा फील ही नहीं होगा कि नहीं सर मुझे आप, देखिए मैं बार बार ये वीडियो जो बताता हूँ कि आपको वीडियो देखने की बस जरूरत है, कंटिन्यू बैठ करके। ठीक है, उसमें मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम जैसे होता है ना, मुझे मालूम है यार आप कहाँ फंसोगे, क्या चीजें समझ में, वो आपके पूछने से पहले मैंने वहां बता रखा है। एक बार आप वीडियो पहले देखिए, तो हिम्मत तो जुटाई वीडियो देखने की। देखिए 3999 सब लोग बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है डियर, यहाँ पे एक छोटा सा दशमलव है ना, वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ 3.999 है, मतलब 3 अंकों तक यह रीडिंग दे रहा है दशमलव के, इसीलिए इसकी लिस्ट काउंट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 0.001 mm, 3 अंक तक, 1 2 3 अंक, तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 mm होती है, क्योंकि ये दशमलव के 3 अंकों तक रीडिंग देता है। इस वाले फिगर में दिख रहा है क्या, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दशमलव लगाया हुआ है थोड़ा सा, ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है 3.999, डिजिटल वाले में ऐसे ही रहता है, अब फिगर में नहीं दिख रहा, आप सामने देखेंगे तो पकड़ लेंगे, इतनी दिक्कत नहीं है। दिख रहा है ना 3.99 है, इसीलिए इसकी लिस्ट काउंट देखिए, यहाँ लिखा भी है कि ये 0 से 25 mm वाला हमारे पास डिजिटल माइक्रोमीटर है, और लिस्ट काउंट 0.001 mm वाला है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, इससे ऑन ऑफ होता है, पीछे सेल लगा होता है, और इससे हम लोग एक बार दबाएंगे तो mm में रीडिंग देगा, एक बार दबा देंगे तो इंच में रीडिंग देगा, दोनों देता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। समझ में आया डिजिटल माइक्रोमीटर, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस यही हमें ध्यान देना था कि भैया यह जो है यहाँ पे रीडिंग दिखाता है, दशमलव के 3 अंकों तक दिखाता है, तो इसीलिए हम लोग इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 mm होती है। नॉर्मली माइक्रोमीटर का 0.01 mm लिस्ट काउंट था, लेकिन इसका 0.001 mm है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके जो मेजरिंग फेस होते हैं, मतलब यह वाला हिस्सा और यही दोनों फेस किसी भी जॉब के संपर्क में आएंगे तो इनके आगे कार्बाइड की टिप लगी होती है, जिससे ये जल्दी घिसे ना, लंबे समय तक बने रहे। ठीक है, और यहाँ पे जो रैचेट स्टाफ होता है, इसकी माध्यम से हमें फायदा होता है कि जो हमारे पास रीडिंग आती है वह फिक्स एवं एक्यूरेट आती है। रीडिंग क्या आती है? फिक्स और एक्यूरेट आती है, क्योंकि इसके द्वारा जब हम घुमाएंगे तो जितना प्रेशर की जरूरत है उतना लगने के बाद रैचेट स्टाफ चट चट आवाज करके रुक जाता है, जिससे हमें रीडिंग आसानी से समझ में आ जाती है कितना होना चाहिए। नहीं तो आप पता चला हाथ से ज्यादा घुमा देंगे तो किसी में थोड़ा 0.1-2 पॉइंट ज्यादा आ जाएगा, किसी में कम आ जाएगा, इसीलिए रैचेट स्टाफ लगा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, माइक्रोमीटर आपने देख लिया, पार्ट के नाम सब सेम टू सेम वही है भैया, या बैरल, बैरल या स्लीव कह लीजिए, बैरल या
स्लीव कह लीजिए। यह हमारे पास क्या है भाई साहब, थिम्बल है, थिम्बल है। और इसका नाम आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या है नाम, उसका नाम क्या है, बताइए जल्दी से। बाकी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यह एनुअल है, एनुअल है। और यह हमारा क्या है, स्पिंडल है। यह क्या है, स्पिंडल है। क्या नाम है उसका, रैचेट स्टॉप डियर। कैप मैंने कब बोला था यार, देखिए यही कंफ्यूजन की दिक्कत है आप। मैंने कैप तब बोला था जब वो डेप्थ माइक्रोमीटर की बात करेगा। किसका बात करेगा, डेप्थ माइक्रोमीटर। यार डेप्थ की बात कर रहा क्या, मैंने वो डेप्थ के लिए बताया था ना। बाकी कोई भी माइक्रोमीटर किसी भी टाइप का, सब में क्या रहेगा, रैचेट स्टॉप बोला जाएगा यार, रैचेट स्टॉप। ठीक है। हाँ, एक चीज का और जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कमेंट में कुछ बच्चे कुछ ना कुछ अपनी क्वेरीज कर रहे हैं, जैसे कि सर पीडीएफ कब मिलेगा, क्लास के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ इसके पीडीएफ क्लास के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, वीडियो सेव रहेगी नहीं रहेगी रिकॉर्डिंग में। तो ये सब चीजें आप लोग जानते हो, तो जो लोग जानते हैं आप लोग कमेंट करके उन्हें बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा भी समय बचेगा और आप लोगों का भी बचेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर मैं सबका यहाँ पे जवाब देने लगूंगा क्लासेस के बीच में तो क्लासेस लंबी भी होंगी और समय भी खराब होगा। तो जैसे आप लोग को जो चीजें पता है, तो अगर कोई टाइम टेबल पूछ रहा है, कोई कोई पीडीएफ के बारे में पूछे, तो आप उनको बता दिया कीजिए ना, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला भैया ट्यूब माइक्रोमीटर, या इसको स्पेन माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। फिगर आप लोग देख रहे होंगे, ट्यूब माइक्रोमीटर या स्पेन माइक्रोमीटर। इसका जो हमारा एनुअल होता है, देख रहे हैं ना, इधर स्पिंडल रहता है भैया, इधर क्या रहता है, स्पिंडल रहता है। और इधर हमारा डियर क्या होता है, एनुअल होता है। इधर हमारा एनुअल होता है। जो एनुअल होता है यह स्पिंडल से 90 डिग्री पर, देख रहे हैं ना, स्पिंडल हमारा ऐसे, एनुअल ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है भाई, हमारा एनुअल ऐसे है और स्पिंडल ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो वही कह रहा है कि जो एनुअल होता है वह स्पिंडल से 90 डिग्री पर रहता है। किसमें, स्पेन माइक्रोमीटर में। किसमें डियर, स्पेन माइक्रोमीटर या ट्यूब माइक्रोमीटर में। जो हमारा एनुअल रहता है यह स्पिंडल से 90 डिग्री पर रहता है। यूज कहां करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई पाइप हो या कोई पाइप नुमा जॉब हो, पाइप की आकृति की कोई जॉब हो या पाइप हो, उसके दीवार की थिकनेस नापनी हो, तब उसके लिए स्पेशली, क्योंकि ये क्या करेगा, ये पाइप को होल के अंदर चला जाएगा, ये वाला ऐसा पाइप को होल में चला जाएगा और ये आकर उसको दबा देगा। तो पाइप के, है ना, पाइप या पाइप नुमा कार्यखंडों की दीवार की मोटाई मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाइप इसमें चली जाएगी, पाइप हमारे ऐसे होल में चली जाएगी और ये आकर के साइड से दबा देगा, तो हमें इसकी थिकनेस पता चल जाएगी। तो आई बात समझ में, पाइप इस तरह से होती है ना खोखली, तो पाइप को इसमें खड़ा करके डाल दीजिए, तो यह हिस्सा पाइप में चला जाएगा, फिर यहां से इसको टाइट कर दीजिए, यह दीवार में चिपक जाएगा और उसकी थिकनेस को बता देगा। पाइप या पाइप नुमा जो आपकी थिकनेस को, दीवार की मोटाई को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या, ट्यूब माइक्रोमीटर या स्पेन माइक्रोमीटर। नाम ध्यान दीजिएगा, दो नाम है, ट्यूब या स्पेन, ट्यूब या स्पेन। ठीक है, चलिए आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। क्या फर्क था भैया, इसमें कुछ नहीं किया था, सेम। बाकी पार्ट के नाम देखिए मैंने नहीं बताया, वही रहेगा भाई साहब, ये वही रहेगा, सिंबल रहेगा, बैरल स्लीव रहेगा, ये लॉक रहेगा, ये सब वही रहेगा। अगला क्या है, अगला स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। क्या है डियर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में क्या होता है ना, कुछ अलग इसमें नहीं है। यह माइक्रोमीटर भी हमारा कैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो हमारा स्पिंडल का सिरा होता है ना, वो फ्लैट के स्थान पर कोनिकल होता है। कोनिकल मतलब इस तरह से, जैसे हमारा पहले स्पिंडल कैसे था, स्पिंडल ऐसे था किसी भी माइक्रोमीटर का, राउंड में फ्लैट था बिल्कुल, लेकिन इसका आगे का हिस्सा फ्लैट ना होकर के कैसे होगा, कोनिकल होगा। स्पिंडल का सिरा फ्लैट ना होकर के कोनिकल होगा। और जो हमारा एनुअल होता है, बाकी माइक्रोमीटर में स्पिंडल और एनुअल दोनों का आगे का सिरा फ्लैट रहता है आगे का सिरा, ठीक है। लेकिन हमारे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो स्पिंडल साइड वाला सिरा होता है वह कोनिकल आकृति में होता है, जो एनुअल साइड वाला सिरा होता है ना डियर, जो एनुअल साइड वाला सिरा होता है वो वी आकृति में होता है। कैसे होता है, वी आकृति में होता है। ये कहानी है, आया समझ में।
आया? अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, पहले मोटी मोटा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हमारे पास क्या है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, तो उसका जो स्पिंडल होगा वो कोनिकल आकृति में बनेगा, और जो हमारे पास क्या होगा, उसके साथ में हमारे पास जो एनविल होगा वह वी आकृति में बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? एनुअल वाले में वी आकृति बनेगी, वी ग्रूव बनेगा। क्लियर है इतना? इससे फायदा क्या होता है, यह दोनों चूड़ी की गहराई में बैठते हैं। जो हमारी कहीं पे थ्रेड कटा होता है ना, अगर कहीं हमारा किसी चीज पे ऐसे थ्रेड कटा हुआ है, कोई हमारे पास स्क्रू है, नाम ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो देखिए यह वाला हिस्सा क्या होगा, ऐसे अंदर घुस जाएगा गहराई में, स्पिंडल वाला हिस्सा, और जो वी आकृति रहेगी तो इसके अंदर हमारा ऐसे थ्रेड आ जाएगा। वी आकृति रहेगी तो हमारा थ्रेड आ जाएगा। तो वही है, थ्रेड की गहराई में बैठ सके, ये अंदर गहराई में चला जाएगा और एक थ्रेड इसकी गहराई में आ जाएगी। तो वही चीज है। इसका मेन जैसे यूज पूछता है, ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछेगा, इफेक्टिव डायामीटर को, प्रभावी व्यास को मापने के लिए कौन सा माइक्रोमीटर यूज किया जाता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। या पूछ लेगा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज कहां किया जाता है, इफेक्टिव डायामीटर के लिए। मेन यही आपको एग्जाम में मिलेगा। मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले, इसीलिए जो आपको एग्जाम में मिलेगा ना भैया, यही मिलेगा कि यूज किस लिए होता है। मैक्सिमम 99% आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, प्रभावी व्यास, इफेक्टिव डायामीटर के लिए। इसके अलावा थ्रेड की गहराई या पिच डायामीटर के लिए भी इसका यूज करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा यही पूछा जाता है, इफेक्टिव डायामीटर, प्रभावी व्यास को मापने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ भाई, हो सब लोग? एक बार अटेंडेंस लगा दो यार, लग रहा कोई है ही नहीं। आ रहा समझ में ना? क्लास तो चल रही है ना, कोई दिक्कत तो ठीक है, ऐसे यार गायब मत हुआ करो, ठीक है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। या पिच डायामीटर, जैसे हमारे पास थ्रेड है ना, तो इसका पिच का मतलब देखिए, पूरा गहराई में थ्रेड के आधे पे यहां से ले लीजिए और यहां से ले लीजिए, इसके बीच का यह जो डाया होता है, यही हमारा पिच डायामीटर होता है एक तरह से, या इफेक्टिव डायामीटर। ठीक है, प्रभावी व्यास। ऊपर वाला हमारा एकदम बाहरी बाहरी लेंगे तो यह क्या होता है, सबसे हमारा मेजर डायमीटर हो जाता है। अंदर अंदर वाला लेंगे तो माइनर हो जाता है, यह माइनर, और यह यहां से यहां तक लेंगे तो मेजर। इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो डाया लिया जाता है, वही हमारा एक तरह से पिच डायमीटर या इफेक्टिव डायमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए एक फायदा इसमें देखिए, चूंकि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ना, तो इसमें हम लोग एनविल को बदलने की सुविधा रखते हैं। एनविल दोनों साइड बदलता है, हम लोग स्पिंडल साइड भी एनविल लगाते हैं और एनविल साइड भी एनविल लगाते हैं। ठीक है, तो एनविल को बदलने की सुविधा इसलिए रखी जाती है, एनविल को बदलने की सुविधा इसलिए रखी जाती है क्योंकि क्योंकि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, तो आपको मालूम है स्क्रू थ्रेड, अलग अलग स्क्रू के थ्रेड का एंगल अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं बात कर दूं यहीं पे आपसे किसका, मीट्रिक थ्रेड का, तो मीट्रिक थ्रेड का डियर जो एंगल होगा, मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होगा वह 60 डिग्री होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, बी एस पी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इन तीनों के एंगल की बात की जाए तो यह 55 डिग्री होता है डियर। कितना होता है? 55 डिग्री होता है। वहीं पे अगर बीए थ्रेड की बात करें, बीए थ्रेड का एंगल 47.5 डिग्री होता है। कितना? 47.5 डिग्री। तीन चीजें हैं। ठीक है, तो सबका एंगल अलग अलग है। इस हिसाब से तो हमें कई सारे माइक्रोमीटर बनाने पड़ेंगे ना, कि हमें मीट्रिक थ्रेड मापने के लिए माइक्रोमीटर दीजिए, बीएसडब्ल्यू के लिए दीजिए, बीएसएफ, मतलब अलग अलग कई सारा माइक्रोमीटर करना पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। इसीलिए क्या किया गया कि जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर था, इसमें एनविल को बदलने की सुविधा दी गई। इससे क्या फायदा हुआ कि हम लोग, जैसे मान लीजिए मीट्रिक थ्रेड वाला हमें थ्रेड को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एनविल लेंगे उसके उसमें एनविल में भी थ्रेड कटा होगा 60 डिग्री का, और स्पिंडल के आगे जो लगा होगा कोड वह 60 डिग्री होगा। स्पिंडल का, स्पिंडल का कोड 60 डिग्री और एनविल में भी 60 डिग्री का। और बीएसडब्ल्यू वाला होगा तो हमारा जो एनविल रहेगा वो 55 डिग्री वाला रहेगा। कितने वाला? 55 डिग्री वाला रहेगा। अभी मैं आगे फिगर दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने कहानी आपको बताई। जैसे कि यहाँ पे देखिए,
ये अलग से हमारे पास है ना, देखिए वी वाला आकृति वाला, ये वी आकृति, और ये देखिए कोनिकल, कौन सा डियर, कोनिकल, हमारे पास दोनों है। तो मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री वाला मेट्रिक वाला, तो इसमें 60 डिग्री का भी होगा, इसमें 60 डिग्री का कोनिकल होगा। बीएसएफ वाला ले लेंगे तो अब इसमें क्या होगा, अब ये 55 डिग्री वाला रहेगा, कौन सा डियर, 55 डिग्री वाला, या भी 55 डिग्री वाला। इस पे लिखा रहता है, जो आपके एनुअल अलग अलग उसमें ना बॉक्स के साथ ये अलग अलग ऐसे ही आते हैं बीच में, उन पे लिखा रहेगा वो कितने डिग्री एंगल वाला, उसमें वी ग्रूव या कोनिकल बना हुआ है, कितने डिग्री वाला बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सामने देख रहे हो ना, यह स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, यह देखिए यहाँ पे प्रभावी व्यास को मापा जा रहा है, ये देखिए यह इसके अंदर चला गया, देखिए पूरी गहराई तक नहीं जा रहा है, ध्यान देना इस बात को आप। ये देखिए यहीं पे रुक गया ना आधा पे, इसीलिए मैंने बोला था ना कि अगर ऊपर का लेंगे यहाँ से यहाँ तक बाहरी बाहरी लेंगे, अगर बाहरी बाहरी डाया आप मापेंगे तो ये हमारा होता है मेजर डायामीटर। और देखिए थोड़ा इसमें थ्रेड ठीक है, और अगर यह अंदर अंदर का ले लें कि यहाँ से यहाँ तक, ये जैसे गहराई वाला अंदर अंदर वाला, तो माइनर डायामीटर हो जाता है। इन दोनों के बीच का मतलब इसके बीच का निकालिए, देखिए यहाँ पे जो यहाँ रुका हुआ है, इन दोनों के बीच का जो होता है ये हमारा पिच डाया इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो वही देखिए यहाँ तक जाके रुक गया, तो यह हमारा थ्रेड जो है इसके अंदर घुस गया और इधर इसके अंदर घुस गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी नापते हुए इसी चीज को यहाँ बड़ा किया गया, दिखाया गया। स्पिंडल के साइड ये लगा हुआ है और ये हमारे एनुअल के साइड लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए 60 डिग्री वाला मीट्रिक के लिए नापने के लिए लगा हुआ है, आपको 55 डिग्री वाला चाहिए बीएसडब्ल्यू थ्रेड को चेक करना है, तो आप दूसरा वाला एनुअल निकाल लोगे, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, दोनों बाहर निकल जाएंगे और इसकी जगह देखने लगा हुआ ये इसके अंदर चला जाएगा या इसके अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनुअल होता है उसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसके एनुअल को चेंज किया जा सकता है, कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसका एनुअल को चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल होता है, वो हमारा कौन सा है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आई बात समझ में मुकेश भैया? इफेक्टिव डायमीटर मैंने बताया ना, दोनों के बीच का माइनर मेजर इनके बीच का जो निकलेगा पिच डाया या इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास। आई बात समझ में मुकेश जी? मुकेश भाई समझ में आया? शुभम भाई पहली क्लास है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टार्टिंग से वीडियो जो मैं करा रहा हूँ क्लासेस को साथ में देखते रहिए, प्लस स्टार्टिंग से भी एक एक वीडियो देखना शुरू कर दीजिए और उनका नोट्स बनाना। मैंने आपको बार बार इस बात पे फोर्स किया है कि भाई मैं पीडीएफ दे रहा हूँ भले, लेकिन मैं प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ यार कि मेरे पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, मेरी मजबूरी है। अगर मैं नहीं दूंगा ना तो इतने मैसेजेस कॉल इतने आते कि मैं परेशान हो जाता हूँ, जबकि मेरा सिद्धांत से शुरू से नहीं रहा है, मैं हमेशा पीडीएफ के विरोध में रहा कि नहीं यार इसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आप अपना नोट्स खुद से बनाइए, मतलब मैं लिखा हुआ मेरा नोट जैसे होता है ना कि मेरा नोट्स बना हुआ है तो मुझे समझ में आएगा ना जब इसी चीज को देख करके आप लिखोगे। मेन देखिए लिखने का रीजन होता है, मान लीजिए मैंने पीडीएफ दे दिया, आप उसी को देख करके लिखिए, आप लिखोगे तो याद होगा। मेन रीजन नहीं होता है, लिखोगे तो याद होगा, सीधी सी बात है, जितनी बार आप उस चीज को लिखोगे उतना ज्यादा अच्छे से याद होगा। लिखना बहुत जरूरी है। मैंने बोला भी था कि आप लोग जो है नोट्स बनाओगे फिर बाद में बताओगे मुझे कितने लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। देखिए यह आपको एक जगह काम नहीं आने वाला, मैं बार बार समझाता हूं। आप चाहे आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप सीआईटीएस करना चाह रहे हो, सीटीआई करना चाह रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकालना चाहते हैं, कहीं भी एक रामबाण है, एक गोली दे रहा हूं मैं, इस गोली को आपने अगर अच्छे से निगल लिया, अच्छे से तैयार कर लिया ना, कुछ भी नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो। अगर मुझे आईटीआई पास कराना होता तो यार ऐसे 2 मिनट में मैं सिलेबस खत्म करके पास करा देता। बात आईटीआई की नहीं है, बात है एक बार आप पढ़ लो फिर कहीं फीस दें। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपने एक बार अगर यहाँ पे पढ़ लिया ना, दोबारा फिर थ्योरी पढ़ने के लिए कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कभी मैं तैयारी करने के लिए अलग पढ़ रहा हूँ, सीटीआई के लिए अलग पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं, एक ही है, सबके लिए है। मुकेश भाई साहब आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अगले पे आ जाए भाई। अगले पे हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर, क्या है डियर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। इसका जो एनुअल होता है ना, देख रहे हैं ना, यह फ्लैंज की आकृति में होता है। दोनों साइड जो हमारे एनुअल है क्या है, फ्लैंज की आकृति में बनाए गए होते हैं, ये हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर कहलाता है। इसके दोनों एनुअल हमारे फ्लैंज के शेप में होते हैं, फ्लैंज की आकृति में बनाए गए होते हैं। यूज कहाँ होता है, तो गियर के दांते की कार्डल थिकनेस चेक करने के लिए, देख रहे हैं ऐसे दांते के बीच में आ जाता है और वो चेक कर सकता है। तो गियर के दांते की कार्डल थिकनेस चेक करनी हो, कार्डल मोटाई चेक करनी हो, तब हमारा फ्लैंज माइक्रोमीटर, क्या डियर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। और सिलेंडर पर अगर फिन्स बने हुए हैं, जैसे आपने देखा बाइक पे भी पहले जो बाइक आती थी तो फिन्स टाइप के कटे होते थे जिससे एयर टकरा करके उसको ठंडा रखे,
तो जो फिन्स कटे होते हैं उन फिन्स को भी इनकी मदद से, सिलेंडर पर बने फिन्स की मोटाई को भाई हम लोग इसी की मदद से करते हैं, क्योंकि दोनों साइड इस पे फ्लैंज टाइप का बना होता है, ऊपर इनका किनारा पतला होता है, तो आसानी से उनको माप सकते हैं। बाकी पार्ट्स का नाम वही रहेगा जो सबका है, पार्ट्स के नाम वही रहेंगे जो सबका है। चलिए ठीक है, आदित्य भाई का नोट कंप्लीट है, विकास भाई का भी कंप्लीट है, आनंद जी भी कह रहे हैं हम भी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। पूजा जी भी कह रही मैं नोट्स बनाई, बहुत अच्छी, अनुराग भाई भी बना रखे हैं, मुकेश जी बना रखे हैं, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, काफी लोग, अच्छा लगा। ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखनी, इसलिए कि शुरू शुरू में जो जो मैं बना रहा हूँ फिर बाद में भूल गया, नहीं, एक बार नोट्स बना लिया आपके हमेशा काम आएगा ना, कोर्स रहे ना रहे कुछ भी हो, आपके फायदे के लिए, ठीक है, एक बार नोट्स कंप्लीट करके मजा लीजिए। आगे देखिए क्या है, बाल माइक्रोमीटर है। देखिए बाल माइक्रोमीटर में ऐसी कोई खास चीज या कुछ स्पेशल नहीं है। बाल माइक्रोमीटर में क्या था कि इसमें जो आगे हमारा एनविल हो और स्पिंडल हो, इनके अर्धगोलाकार गेंद लगी होती है। जो हमारा एनविल होता है ना, इस तरह से माइक्रोमीटर में, ठीक है, इधर हमारा स्पिंडल होता है और इधर हमारा एन्युल होता है, तो इसमें अर्धगोलाकार दोनों साइड हमारी क्या गेंद लगी होती है। इससे किसी भी गोल वस्तु की माप आसानी से ली जा सकती है, या उतना स्पेशल नहीं है, ना एग्जाम एग्जाम में आता है, इसलिए इतना ना तो इसका फिगर वगैरह कहीं जल्दी मिलता है, और मैंने फिगर लिया भी नहीं जल्दबाजी में, ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी इतना जान लीजिए कि जो बॉल नाम ही है, बॉल बॉल है, मतलब अर्धगोलाकार टाइप की आकृति की इनके आगे बॉल लगी होगी, और यह इसके द्वारा गोल माप, बॉल मतलब गोल, तो इसके द्वारा गोल माप आसानी से लिया जा सकता है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आगे का हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल के ये, एडजस्टेबल की है, स्टिक के ये, तीन तीन नाम है इसके डियर, कितना नाम है, तीन तीन नाम है। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, बहुत अच्छी बात है, मुकेश जी कह रहे हैं सर दो दो बनाना पड़ता है सर जी, आपका भी क्लास का भी, ये बहुत अच्छा काम करते हो आप, वेरी गुड। जितनी मेहनत करोगे यहाँ पे आप ना, वो आपको बाद में दिखेगा, होता नहीं, आपको शुरू में पता नहीं चलेगा यार क्या कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत लिखना पड़ रहा यार, जैसे कोई 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, तो जो 2 घंटे पढ़ रहा है और जो 10 घंटे पढ़ रहा है, उसमें डिफरेंस दिखेगा ना। आप जब नोट्स तैयार करोगे, एक बार मेरा तैयार करोगे, एक बार खुद से वीडियो देख करके तैयार करोगे, तो जो मेहनत करोगे, तो जो एक इंसान है जो सिर्फ मेरा नोट्स देख करके तैयार कर ले रहा है, एक इंसान है जो मेरा भी देख के तैयार कर रहा है, साथ में अपना खुद से भी देख के तैयार कर रहा है, तो वो कहाँ उसको कंपटीशन देगा। जो सिर्फ मेरा ही देख करके तैयार किया, एक काम किया, जो 2 काम किया, तो उसके आगे एक वाला टिकेगा क्या। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, या जो लोग बदमाशी टाइप की कर रहे हैं, नहीं कुछ लोग हैं पढ़ना ही नहीं है, या पता चला कोर्स लेके तब भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए रास्ता आसान कर रहे हो, आपको कंपटीशन आपका आसान कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भाई मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, सीधी सी बात है, तो मेहनत बहुत जरूरी है। देखिए ऑटोमोबाइल, एडजस्टेबल या स्टिक माइक्रोमीटर, तीन नाम है इसका। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर का ये, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर का ये, स्टिक माइक्रोमीटर का ये। यहाँ इसको आकृति आपको क्लियर दिख रहा है, फिगर क्लियर दिख रहा है। इसका जो यूज होता है ना डियर, इसका जो यूज होता है, यह बड़ी आंतरिक लंबाई को मापने के लिए किया जाता है, और इसका फेस देखेंगे, इसका फेस देखेंगे तो गोलाकार, गोलाकार टाइप का, थोड़ा ज्यादा गहराई लिए हुआ है, थोड़ा ज्यादा गहराई लिए हुआ है नॉर्मल माइक्रोमीटर की अपेक्षा, तो इसका फेस गोलाकार टाइप का होता है, और यूज आंतरिक, बड़ी आंतरिक लंबाई मापने के लिए, बड़ी आंतरिक लंबाई मापने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हमें लंबाई बढ़ाना है, तो आप जानते हैं जब कभी भी हमें रेंज बढ़ाने की बात आई है, तो हमने हमेशा क्या यूज किया, एक्सटेंशन रॉड यूज किया डियर, क्या यूज किया, एक्सटेंशन रॉड यूज किया, ठीक है, लंबाई को बढ़ाने के लिए। और इसमें जो एनविल होता है, देखिए एक साइड तो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे स्पिंडल, एक साइड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे होल है, इसमें एनविल कसा जाता है, देखिए अलग अलग एनविल है, ये देखिए लिखा है ना एनविल, यह भी एनविल, यह भी एनविल, यह भी एनविल, तो अलग अलग एनविल है जो इसमें लगाया जाता है, जिसकी जरूरत होगी, किसकी जरूरत होगी, साइज के हिसाब से, क्योंकि सब 0 से 25 वाले होते हैं ना, सब 0 से 25 mm के रेंज में रहते हैं, या कह लीजिए 0 से 1 इंच, मतलब सब 1 इंच की रेंज में रहते हैं डियर, किसमें 1 इंच या 25 mm, आपको मालूम है 1 इंच में 25.4 mm होता है, तो सब 1 इंच या 25 mm की रेंज ले सकते हैं। तो जो हमें साइज चाहिए, जैसे यह एनुअल है हमारा, इसको लगाएंगे तो यह कौन सा साइज मापेगा, आप इन तीनों एनुअल को देख करके बताइए कि कौन सा वाला ज्यादा लंबाई को, ज्यादा बड़े साइज को नापेगा, कौन सा वाला कम साइज को मापेगा, आप बताइए मुझे जल्दी से।
इन तीनों फिगर, अगर मैं इनमें से कौन सा एनुअल लगाऊंगा, नाम मैं लिख देता हूं, या ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। अब आप मुझे बताइए, ए बी सी तीन एनुअल आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा एनुअल बड़ी साइज को मापेगा, कौन सा एनुअल छोटी साइज को? मुकेश भाई ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुकेश तिवारी जी ए, मुकेश साहू जी सी, राहुल साहू सी, मुकेश तिवारी ए। ए ए वाला बड़ा साइज मापेगा। बहुत, देखिए बात को समझिए आप लोग। अगर मान लीजिए मैं ए वाला लगाया, ए वाला लगाऊंगा तो यहां तक आएगा, तो इसके बीच में जो साइज, अब ये साइज अब मापा जाएगा किसी भी जॉब का, तो इतना लंबा जॉब में माप पाऊंगा जब इसको लगाऊंगा ए वाले को। लेकिन वहीं पे अगर मैं बी वाला लगाऊंगा तो यहां तक चला जाएगा, तब मैं इन दोनों के बीच में इतना बड़ा जॉब माप पाऊंगा। सी वाला लगाऊंगा तो इससे भी बड़ा यहां तक चला जाएगा, तो इनके बीच में मैं इतना बड़ा जॉब माप पाऊंगा। तो इसको जब लगाने के बाद जो गैप बचेगा उसी में जॉब को तो मापा जाएगा। यह एनुअल जब यहां लगा जाएगा तो बीच में जो गैप बचेगा उसी में जॉब को मापा जाएगा। इसका मतलब ए वाला छोटा है तो जॉब की लंबाई ज्यादा, गैप मिलेगा तो जॉब की लंबाई ज्यादा, लंबी जॉब को माप पाएगा। और सी की लंबाई ज्यादा है तो गैप कम मिलेगा अब इनके बीच में, तो कम लंबाई को माप पाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए यहां लिखा गया कि जो हमारा एनुअल होता है वह चार सेट में मिलता है। 0 से 1 इंच वाला, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच। ठीक है, लेकिन लेकिन जो 0 से 1 इंच वाला एनुअल होता है वह सबसे लंबा होता है। मतलब जो 0 से 1 इंच तक नाप पाता है, मतलब जो सबसे लंबा रहेगा, मान लीजिए ये 4 होता, एक और यहाँ पे आता, इतना लंबा था। जो सबसे लंबा होता वो 0 से 1 इंच, मतलब 1 इंच से ज्यादा वो लंबाई नहीं नाप पाता। 0 से कम नहीं मापता, 1 से ज्यादा नहीं मापता, जो सबसे लंबा होता। और जो सबसे छोटा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए ए वाला है, तो यह क्या करेगा, यह 3 से 4, यह भी 1 ही इंच का रेंज मापेगा, लेकिन 3 से 4, मतलब 3 से छोटा नहीं माप पाएगा और 4 से बड़ा नहीं, 3 से 4 इंच का मापेगा। क्यों? क्योंकि ए वाला जो हमारा है सबसे छोटा वाला है, और सबसे छोटा लगाएंगे तो गैप हमें यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, गैप ज्यादा मिलेगा तो बड़ा मापेगा, गैप ज्यादा मिलेगा तो बड़ा मापेगा। ये चीज क्लियर हुई कि जो 0 से 1 इंच वाला एनुअल कौन सा होगा, सबसे लंबा वाला। सबसे लंबा वाला 0 से 1 इंच वाला एनुअल है, वो 0 से 1 इंच तक माप पाएगा, उससे ज्यादा, 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। और 3 से 4 इंच वाला एनुअल कौन सा होगा, तो सबसे छोटा वाला होगा। इसको लगाएंगे तो ये 3 इंच से छोटा नहीं मापेगा, 4 से बड़ा नहीं मापेगा, यह सबसे ज्यादा साइज यही माप पाएगा ना। समझ में आया होगा? यही फिगर है, इधर भी मैंने ऐसे बड़ा करके ले रखा था। ठीक है, तो यह देखिए आपके सामने एनुअल है, यही मैं बता रहा था कि ये हमारा मान लीजिए ये वाला सबसे छोटा वाला हो गया, सबसे छोटा एनुअल। जो सबसे छोटा होगा एनुअल, जो सबसे छोटा एनुअल होगा वह 3 इंच से 4 इंच तक की माप लेगा। और जो सबसे बड़ा एनुअल होगा, जो सबसे बड़ा होगा वह क्या करेगा, वह क्या करेगा भाई, 0 से 1 इंच डियर, क्या करेगा, 0 से 1 इंच की माप लेगा, सबसे बड़ा वाला। ऐसा क्यों हो रहा है यह समझ में आया होगा? आया समझ में? चलिए, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे की क्लासेज नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है डियर। नोट्स बनाइए, मजे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अभी हमारे पास काफी समय है, एग्जाम में काफी समय है। और मैंने बार बार आपको बताया, हम मैं सिर्फ आपको एग्जाम का कोई मोटिव नहीं है यार, आईटीआई पास कराना तो मैं आपको 1 महीने में पास करा दूंगा, और भी एकदम टॉप। ठीक है, एक बात आईटीआई की नहीं है, मैंने बार बार बोला आपको, आपको मैं तैयार कर रहा हूँ बड़े युद्ध के लिए, ठीक है, कि आईटीआई के बाद, आईटीआई से पहले कभी भी आपको किसी और की जरूरत ना पड़े। थ्योरी एक बार कंप्लीट, मैं आप लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूं कि थ्योरी किसी भी हालत में बेहतरीन तरीके से तुम बेसिक से हाई लेवल तक कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आईटीआई पास होते ही कहीं ना कहीं बैठेंगे, अपनी जगह बना लेंगे, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी जॉब में हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की बात हो, बैठती ही जगह बनेगा। लेकिन अगर थ्योरी कंप्लीट होगी तब, और उसके साथ साथ खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा तब, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।